हाय दोस्तों, मैं विजय मोहबिया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल KCI क्लासेस। आप सभी जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट पीसी पैकेज यूट्यूब पर चल रहा है और यह सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो वो आसानी से इन वीडियो को देख करके अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। और हमारा टॉपिक अभी चल रहा है MS वर्ड 2013 और उस पर जो हम लोग मेनू पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इनसाइट टैब। तो इनसाइट टैब के अंतर्गत हमने कई सारे ऑप्शंस को पढ़ा है और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा चल रहा है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के अंतर्गत हमने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना सीखा है। आज हम टेक्स्ट के अंतर्गत क्विक पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ये और आप आसानी से समझेंगे कि हम इसका प्रैक्टिकल कैसे करें। तो आप इस डेस्कटॉप में सबसे पहले MS वर्ड 2013 को ओपन करें। तो यहाँ पर हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं। हमारे सामने इस डेस्कटॉप में न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने MS वर्ड 2013 का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और जैसे आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको टेक्स्ट के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्विक पार्ट्स। जैसे आप इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो और इस लिस्ट में पहला ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट, दूसरा है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, तीसरा है फील्ड, चौथा है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर और पांचवा है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। तो सबसे पहला ऑप्शन हम पढ़ने वाले हैं ऑटो टेक्स्ट। तो ऑटो टेक्स्ट होता क्या है? तो ऑटो टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में किसी भी प्रकार का सेंटेंस, पैराग्राफ, टेबल या आप कोई पिक्चर इंसर्ट या क्रिएट करते हैं और आपको इन सारे के सारे ऑप्शंस को आपको और भी पेज में यूज करना होता है, तो आप इन सारे ऑप्शंस को आसानी से अपने ऑटो टेक्स्ट के सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी में सेव करके रख सकते हैं और जब भी आपको इनकी आवश्यकता हो तो आप आसानी से इनका यूज कर सकते हैं। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि इसे हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले एक फॉर्मेट तैयार करता हूँ और मैं एक फॉर्मेट तैयार कर रहा हूँ। तो पहले मैं यहाँ से फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज कर ले रहा हूँ, 24 कर दे रहा हूँ मैं और यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिख रहा हूँ, किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और इसे सिलेक्ट करके मैं सेंटर पे क्लिक कर दे रहा हूँ और इसे मैं अंडरलाइन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ से इंटर करूँगा और इंटर करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+L प्रेस करूँगा तो मेरा कर्सर अब लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ से अंडरलाइन को सिलेक्ट कर दूँगा और अब मैं अपने कॉलेज का एड्रेस डालूँगा। तो वार्ड नंबर 07 बाजारपुरा नौरोजाबाद और यहीं से फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं कम कर दे रहा हूँ और आपने देखा कि मैंने अपने कॉलेज का एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दिया है और यहाँ से मैं कीबोर्ड से इंटर करूँगा और इंसर्ट टैब में आप देख रहे हैं सेप्स, यहीं से मैं एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। आप लाइन पे क्लिक करें और कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखें और यहाँ से मैं एक लाइन को ड्रॉ कर ले रहा हूँ और ड्रॉ करने के बाद अब इस लिखे टेक्स्ट को मैं एक फॉर्मेट दे रहा हूँ और इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ से मैं इसे बोल्ड कर दे रहा हूँ और इसका कलर मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर ब्लू और नीचे लिखे एड्रेस का कलर भी मैं यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ। तो इसका कलर मैं कर दे रहा हूँ रेड और इसको भी कर दे रहा हूँ बोल्ड। तो आपने देखा कि मैंने अपने कॉलेज का नाम लिखा और एड्रेस लिखा और एक लाइन ड्रॉ की। अब आप चाहते हैं कि इसे आप ऑटो टेक्स्ट में आप सेव करना चाहते हैं, फॉर्मेट को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में क्विक पार्ट्स के अंतर्गत सेव करके रखना चाहते हैं। तो यहाँ से आप इसे सिलेक्ट करें, के बाद क्विक पार्ट्स ऑप्शन पे क्लिक करें और पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑटो टेक्स्ट, लेकिन आपको यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट में इसको ऐड करना है। तो आप नीचे एक ऑप्शन देखेंगे सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इस पर क्लिक करें और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक। यहाँ पर आपको वो अपने इस जो आपने डिजाइन किया हुआ है ये फॉर्मेट, इसका नाम क्या रखना, तो मैंने इसका नाम रखा किरण कंप्यूटर और यहाँ पर अगला कम्बो बॉक्स दिखाई दे रहा है क्विक पार्ट्स का। यहाँ आपको ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ऑटो टेक्स्ट और यहाँ ऑटो टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसे ओके करिए।
और ओके करने के बाद अब आप इस फॉर्मेट को पूरा का पूरा डिलीट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आप देखेंगे कि आपने जो ये फॉर्मेट तैयार किया था तो ये ऑटो टेक्स्ट में जा करके सेव हो गया है। आप क्विक पार्ट्स पर फिर एक बार क्लिक करिए और यहाँ पर आप ऑटो टेक्स्ट पर क्लिक करिए, तो आप देखेंगे कि आपने जो फॉर्मेट तैयार किया था वो हमें यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने देखा कितने आसान तरीके से फॉर्मेट यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब आप यहाँ पर कोई पैराग्राफ इंसर्ट कर लीजिए। तो मैं इक्वल रैंड फंक्शन और शिफ्ट के साथ ओपन और क्लोज कोष्टक क्लिक करके इंटर करूंगा तो यहाँ पर मेरा पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि मुझे इसके नेक्स्ट वाले पेज में भी ये वाला सेम फॉर्मेट चाहिए तो आप इसे इंटर करते चलें और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर एक मेरा थर्ड पेज आ गया है। और यहाँ पर आप इस फॉर्मेट को चाहते हैं तो बस आपको इंसर्ट टैब में जा करके क्विक पार्ट्स में जा करके बस आपको ऑटो टेक्स्ट में जा करके बस यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आपने देखा कि वो फॉर्मेट जो मैंने अभी तैयार किया था, जो मेरे फर्स्ट पेज पे दिखाई दे रहा है, वही सेम फॉर्मेट मुझे यहाँ पर थर्ड पेज में भी दिखाई दे रहा है। और हमारा अगला ऑप्शन है क्विक पार्ट्स के अंतर्गत। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा अगला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। और जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो राइट साइड में आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट, अथर, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी, कंपनी का एड्रेस। तो आप आसानी से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में कंपनी, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसे इंसर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले कंपनी को क्लिक करते हैं। जैसे आप कंपनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी दिखाई दे। कंपनी का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट लिखने के बाद आप बाहर डबल क्लिक करें इस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर। और जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स के बाहर डबल क्लिक करें तो कर्सर अब मुझे बाहर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसे इंटर करें और यहाँ पर अब आप क्या इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं क्विक पार्ट्स में फिर जाऊँगा, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, और यहीं पर मैं अब इंसर्ट करूँगा टाइटल। आप टाइटल क्या रखना चाहते हो तो टाइटल पे क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो टाइटल यहाँ पर आपको इनपुट करना है। तो मैं टाइटल दे रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। तो ये मेरा हो गया टाइटल। अब फिर कर्सर को आप बाहर डबल क्लिक करें इस टेक्स्ट बॉक्स के और इंटर पर क्लिक करें। और इसके बाद अब आप क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, क्विक पार्ट्स पे क्लिक करें, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, और यहीं पर मैं आप रख रहा हूँ सब्जेक्ट। तो अब आप सब्जेक्ट क्या रखना चाहते हैं तो मैं रख रहा हूँ पीसी पैकेजेस। और अब आप यहाँ पर इसे कर्सर को बाहर डबल क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे अभी सिर्फ सिंपल दिखाई दे रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 और पीसी पैकेज। लेकिन जब आप इसके ऊपर कर्सर या माउस पॉइंटर ले जाएंगे और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो अब ये आपको बताएगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। इसी के बाद जो नीचे मेरा टेक्स्ट लिखा है इसके ऊपर आप जब डबल क्लिक करेंगे तो इस कंपनी का टाइटल हमने क्या रखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। और नीचे आप जब इस पे डबल क्लिक करेंगे पीसी पैकेज पे तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो बताएगा ये सब्जेक्ट है। तो आप आसानी से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में क्विक पार्ट्स के अंतर्गत डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी इंसर्ट कर सकते हैं। क्विक पार्ट्स में हमारा अगला ऑप्शन है फील्ड। तो ये फील्ड होता क्या है तो पहले मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेल इनपुट करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फील्ड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसी के नीचे एक पर्सनल डिटेल इनपुट करता हूँ, पर्सनल डिटेल्स, और आप इसे माउस से सिलेक्ट करके यहाँ से आप होम टैब में जा करके इसे सेंटर में रख दीजिए और इसे अंडरलाइन प्रोवाइड कर दीजिए। और यहाँ पर इसे अनसिलेक्ट करके और कीबोर्ड से इंटर करें और कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस करें तो कर्सर आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। अब यहाँ से अंडरलाइन को अनसिलेक्ट कर दें और यहाँ से साइज को थोड़ा सा कम कर दें। तो मैं 18 कर दे रहा हूँ। अब यहाँ लिखें फाइल नेम, तो मैं कीबोर्ड से टाइप करूँगा फाइल स्पेस नेम और यहाँ पर कॉलन साइन और डैश। इसके बाद यहाँ पर आप इसे इंटर करें और फिर यहाँ पर लिखें नंबर ऑफ पेजेस और यहीं पर आप कॉलन साइन लगाएं और डैश साइन लगाकर इंटर करें और फिर लिखें डेट एंड टाइम
और कॉलन साइन लगा के यहाँ पर डैश साइन लगाएं। इसके बाद अब आपने देखा कि हमने पर्सनल डिटेल यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब कर्सर आप फाइल नेम के आगे यहाँ पर कर्सर क्लिक करें और इसके बाद आप टेक्स्ट के अंतर्गत क्विक पार्ट ऑप्शन पे क्लिक करें और यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा फील्ड। जैसे आप फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फील्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ दिखाई देगा। यहीं पर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कैटेगरीज और यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऑल। जैसे आप इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहीं पर आपको सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन और जैसे आप इस लिस्ट से डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फील्ड नेम्स के अंतर्गत आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आपको चूज करना है इस लिस्ट बॉक्स से फाइल नेम और जैसे आप फाइल नेम पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब इस फाइल का नाम यहाँ पर आरिका सिंह इंसर्ट हो गया है। अब सेकंड हमारा है नंबर ऑफ पेजेस और यहाँ पर आप कर्सर नंबर ऑफ पेजेस के आगे क्लिक करें और वही आपको प्रोसेस करना है। क्विक पार्ट्स पे क्लिक करना है, फील्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहीं पर आप देखेंगे तो अब फील्ड का फिर एक बार डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहीं पर आपको कैटेगरीज के अंतर्गत आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर इस लिस्ट बॉक्स से नंबरिंग और जैसे आप नंबरिंग में क्लिक करेंगे तो नंबरिंग के कई सारे आपको फॉर्मेट यहाँ पर राइट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर आपको लेना है पेज और यहीं पर आपको पहला फॉर्मेट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 1 2 3 और इसको आप जैसे लिस्ट बॉक्स से सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नंबर ऑफ पेजेस बता रहा है 3। यहीं पर आप देखेंगे मेरा तीसरा ऑप्शन डेट एंड टाइम, तो आप डेट एंड टाइम के आगे कर्सर क्लिक करें और यहाँ पर आप क्विक पार्ट्स पे क्लिक करें और फील्ड ऑप्शन पे क्लिक करें तो एक बार और आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और कैटेगरीज के अंतर्गत आप इसके ड्रॉप डाउन में जैसे क्लिक करेंगे तो फिर लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप सिलेक्ट करें डेट एंड टाइम और जैसे आप डेट एंड टाइम सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि फील्ड नेम के अंतर्गत यहाँ पर फील्ड नेम्स के अंतर्गत आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम के आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर आप कोई भी आप फॉर्मेट यहाँ पर राइट साइड से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ कोई भी एक फॉर्मेट, मान लीजिए मैंने ये वाला फॉर्मेट ले लिया और इसे आप ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका डेट एंड टाइम भी इंसर्ट हो गया है। तो आपने देखा कि हमने फील्ड को कितने बेहतर तरीके से आपको बताया कि आप किस प्रकार से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में फील्ड का यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने क्विक पार्ट्स के अंतर्गत फील्ड ऑप्शन का किस प्रकार आसानी से यूज करना सीखा। अब हमारा जो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने अभी तक जो भी ऑटो टेक्स्ट में ऐड किया है वो आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो अभी हमने ऑटो टेक्स्ट के अंतर्गत हमने किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से यहाँ पर एक फॉर्मेट डिजाइन किया था, आप देख पा रहे हैं ये, और एक वी नाम से दिखाई दे रहा है तो ये मैंने पहले क्रिएट किया था। और भी आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के द्वारा यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। तो इसके अंदर आपने जो भी ऑटो टेक्स्ट में बनाया है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से इसे इंसर्ट भी कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में और आप चाहें तो इसे आप यहाँ से एडिट प्रॉपर्टी से आप इसे एडिट कर सकते हैं और डिलीट से आप अपने द्वारा बनाए गए ऑटो टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो आप यदि आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। अब आपको कहाँ पे इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पर एक ब्लैंक पेज क्रिएट कर ले रहा हूँ और आपको यहाँ पर रखना है अपना फॉर्मेट। तो आप क्विक फॉर्मेट के अंतर्गत यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहीं पर आप कौन सा फॉर्मेट रखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और यहाँ आप देखेंगे कि जो मैंने बनाया था वो फॉर्मेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जैसे आप इसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे आपके द्वारा बनाया गया फॉर्मेट यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब फिर मैं क्विक पार्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पे फिर क्लिक करें तो यहाँ पर आप वी नाम के ऑटो टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे एडिट प्रॉपर्टी पे क्लिक करें और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वी। अब आप किस नाम से बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और इसे आप ऑटो टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और ओके पे क्लिक करें और यहाँ पर इसे यस कर दें। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे पहले दिखाई दे रहा था वी लेकिन अब दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आप अपने द्वारा क्रिएट किए गए ऑटो टेक्स्ट को यहाँ से एडिट कर सकते हैं
और अपने द्वारा क्रिएट किए गए ऑटो टेक्स्ट को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या डिलीट करना है, तो मान लीजिए आप जो अभी क्रिएट किए थे, जिसको मैंने अभी एडिट किया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसे सिलेक्ट करें और यहाँ पर डिलीट बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस सिलेक्टेड बिल्डिंग ब्लॉक्स, और यहाँ पर इसे यस कर दें। तो अब वो जो आपने यहाँ पर क्रिएट किया था वो इस लिस्ट बॉक्स से यहाँ से डिलीट हो गया है। अब यहाँ से इसे क्लोज कर दें और अब आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हमने क्विक पार्ट्स के अंतर्गत ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, फील्ड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर और यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, ये इसलिए अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि यदि हमें जब कोई फॉर्मेट तैयार करना होता है या उस फॉर्मेट को हमें सेव करना होता है तो तब ये हमारा ऑप्शन एक्टिव होता है। अब यहाँ से मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दे रहा हूँ और यहाँ से मैं इसे डोंट सेव पर क्लिक कर दे रहा हूँ। अब आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हमने क्विक पार्ट्स का प्रैक्टिकल किया और आप भी बड़े आसान तरीके से इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।